1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक सामान्य सा दिखने वाला 3 मंजिला घर अचानक पुलिस और पड़ोसियों की भीड़ से घिर चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो वहां का माहौल बेहद रहस्यमयी था। एक ही परिवार के 11 सदस्य मृत पाए गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घटना किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि दिल्ली की एक सामान्य गली में मौजूद इसी घर के अंदर हुई थी। शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या परिवार की हत्या की गई थी? क्या कोई बाहरी व्यक्ति रात में घर के अंदर आया था? पुलिस ने पूरे घर की जांच शुरू कर दी। हर कमरे, दरवाजे और सामान को ध्यान से देखा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला किसी सामान्य हत्या से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगा। घटना से पहले यह परिवार बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था। परिवार के लोग अपने कारोबार में व्यस्त रहते थे। घर में रोजमर्रा के काम होते थे। लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, बातचीत करते थे और भविष्य की योजनाएं बनाते थे। बाहर से देखने पर ऐसा कोई संकेत नहीं था कि कुछ ही समय बाद इस घर में इतनी बड़ी त्रासदी होने वाली है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घर से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। घर में डायरी, रजिस्टर और हैंड रिटन नोट्स मौजूद थे। इन नोट्स में कई वर्षों से अलग अलग बातें लिखी गई थीं। जांचकर्ताओं ने जब इन पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो उन्हें परिवार के विश्वासों और सोच से जुड़े कई संकेत दिखाई देने लगे। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल था। क्या इन लिखे हुए नोट्स का उस रात हुई घटना से कोई संबंध था? जांचकर्ताओं ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू की। फुटेज में रात के समय परिवार के कुछ सदस्यों की गतिविधियां दिखाई देती थीं। कुछ लोग घर के अंदर सामान्य घरेलू सामान और स्टूल ले जाते हुए नजर आए। यह जानकारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अगर कोई बाहरी हत्यारा घर में आया होता तो उसके आने जाने के स्पष्ट सबूत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा कोई आसान जवाब सामने नहीं आ रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, डायरी और घटनास्थल से मिले दूसरे सबूतों को एक साथ रखकर जांच शुरू की। धीरे धीरे परिवार के अंदर कई वर्षों से बनती आ रही कुछ मान्यताओं की कहानी सामने आने लगी। जांच में ये बात सामने आई कि परिवार के कुछ सदस्य आध्यात्मिक और रहस्यमयी विश्वासों से प्रभावित थे। डायरी में लिखी बातों और परिवार के व्यवहार को जोड़कर जांचकर्ताओं ने यह समझने की कोशिश की कि क्या इन मान्यताओं ने उस रात लिए गए फैसलों में कोई भूमिका निभाई थी। फिर पुलिस का ध्यान 30 जून 2018 की आखिरी रात पर गया। बाहर से पूरा इलाका बिल्कुल शांत था। वही 3 मंजिला घर अंधेरे में खड़ा था। गली में सन्नाटा था और ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह होते ही इस घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होंगी और पूरा इलाका जांच के घेरे में होगा। सुबह जब घटना का पता चला तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय में घर को घेर लिया गया। पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू किए। डायरी के पन्ने जांचे गए, सीसीटीवी फुटेज देखी गई और परिवार के रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों से पूछताछ की गई। हर छोटी जानकारी को दूसरी जानकारी से जोड़ने की कोशिश की गई। इस केस से जुड़ी कई अफवाहें भी सामने आईं। घर की बाहरी दीवार पर लगे वेंटिलेशन पाइप्स को लेकर भी लोगों ने तरह तरह की बातें कही। लेकिन जांचकर्ताओं के लिए अफवाह और सबूत 2 अलग चीज़ें थीं। इसीलिए हर बात को जांच के बाद ही महत्व दिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। मामला किसी साधारण बाहरी हमले जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बजाय परिवार के अंदर वर्षों से बनते विश्वास, एक विशेष सोच और उन मान्यताओं का प्रभाव इस पूरी त्रासदी को समझने में महत्वपूर्ण होता जा रहा था। जांचकर्ताओं के सामने अब कई सुराग थे। डायरी के नोट्स, सीसीटीवी फुटेज, घर के अंदर की परिस्थितियां, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और वर्षों से चली आ रही कुछ मान्यताएं। इन सभी को जोड़कर पुलिस ने उस रात की घटनाओं को समझने की कोशिश की। बुराड़ी की इस घटना ने पूरे देश के सामने एक बेहद डरावना सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी परिवार की साझा मान्यता और विश्वास इतने मजबूत हो सकते हैं कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल दें? इस मामले की सबसे दुखद बात यह थी कि बाहर से देखने पर यह एक सामान्य परिवार था। उनके पास घर था, काम था, रिश्ते थे और भविष्य की योजनाएं थीं। लेकिन उसी घर की 4 दीवारों के अंदर कुछ ऐसी मान्यताएं और मानसिक दबाव बनते गए जिनका परिणाम बेहद भयानक रहा। 1 जुलाई 2018 की वह सुबह सिर्फ बुराड़ी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐसी सुबह थी जिसे लोग लंबे समय तक नहीं भूल पाए। एक सामान्य गली, एक सामान्य सा 3 मंजिला घर और उसके अंदर छिपी एक ऐसी कहानी जिसने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी इंसान के विश्वास और सोच का उसके फैसलों पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। बुराड़ी केस आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और दुखद मामलों में गिना जाता है।
क्योंकि इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि उस रात घर में कौन आया था, बल्कि यह था कि आखिर उस परिवार के अंदर ऐसी कौन सी सोच बन चुकी थी जिसने उन्हें उस भयावह अंत तक पहुंचा दिया। और शायद यही इस पूरे मामले की सबसे डरावनी सच्चाई है। कभी कभी रहस्य किसी सुनसान जगह पर नहीं छिपा होता, वह हमारे बिल्कुल सामने एक सामान्य से घर के अंदर सालों तक धीरे धीरे बनता